आंख में भर लो पानी, इन्हें भूल मत जाना जिन्होंने ये हमारी कहानी को मतलब एक अंजाम दिया, भारत को आजाद कराया। इसी तरीके से मैं भारत के कुछ पहलुओं को बताता हूँ जिसने हमारी घटनाओं को चालू हुआ और हम कैसे आजाद हुए। हमारे देश में 1857 की पहली क्रांति हुई। मंगल पांडे ने जो था मेरठ छावनी से पहला कदम उठाया और भारत को आजाद कराने का सबसे पहला कार्यक्रम चला। उसके बाद बंग भंग आंदोलन हुआ। उसके बाद में 1913 ईस्वी में गरम दल और नरम दल का आयोजन हुआ। 1914 ईस्वी में जो था एक होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1915 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत यानी कि हमारे गांधी जी बाहर से ब्रिटिश की यानी कि कहते हैं LLB की डिग्री पास करके आए और यहाँ पर एकता का पाठ पढ़ाया। गरम दल नरम दल एक हुए 1916 ईस्वी में। इस तरीके से हमारे यहाँ पर एकदम कहानी को आगे बढ़ाया गया और भारत आजाद कराने की गतिविधियां तेज हुई। 1919 में सबने अभिज्ञा आंदोलन हुआ और भारत को आजाद कराने के लिए जलियांवाला बाग कांड में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। क्या हुआ कि लेकिन कुछ लोग तो बैसाखी का सामान लेके आ रहे थे, कुछ लोग वहां पर एकत्र थे। ये सूचना हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिली और चारों तरीके से उस बाग को घेर लिया गया और उन निहत्तों पर गोलियां बरसाई गई। मेरे प्यारे बच्चों, वो दिन एक ऐसी चिंगारी का दिन था कि पंजाब में चारों तरफ निहत्तों पर गोलियां चलाने से हाहाकार मच गई चारों ओर। तरीके से क्या हुआ, खून से लिखी हुई ये कहानी बनी जलियांवाला बाग कांड में। लेकिन फिर क्या हुआ, चारों तरफ क्रांतियां फैल गई। 1919 की घटना के बाद में फिर क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। 1922 ईस्वी में एक इसका बदला लेने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने एक थाने में आग लगा दी जहां पर 22 पुलिस वाले और एक दरोगा जलकर राख हो गया। इसी उपलक्ष्य में हमारे देश के 192 लोगों पर फांसी की सजा हुई। 19 लोगों के लिए सजा दी गई, बाकी को जेल भेज दिया गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, चिंगारियां चलती रही। 1900 यानी कि 9 फरवरी 1925 में काकोरी कांड हुआ जिसमें लूट कांड हुआ और अगला कांड चालू हुआ जिसमें क्या हुआ कि राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद में क्या हुआ कि आजादी के परवाने आगे बढ़ते रहे और भारत को आजाद कराने के लिए बात यूं ही चलती रही। आगे हमारे समाज के जितने लोग थे वो क्रांतिकारियों के पहलू के आगे बढ़ते रहे। जैसे ये घटना समाप्त हुई, इसका बदला लेने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया और लाहौर कांड में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को गोलियों से मार डाला गया। फिर क्या हुआ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबलियों पर बम फेंका, तबाही की मचा दी। लेकिन क्या हुआ, अरेस्ट कर लिए गए और उसके बाद में 7 अक्टूबर 1930 पर मुकदमा चला और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1930 को इन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन क्या हुआ, एक भगत सिंह मरने के बाद हजारों भगत सिंह पैदा हो गए और भारत को आजाद कराने के लिए ऐसा नहीं कि कदम रुके और आप जैसे बहुत सारे बच्चे यानी कि जो जवान थे वो भी आगे आ गए और भारत को आजाद कराने की बात हुई। 1929 ईस्वी में पंजाब के लाहौर में रावी नदी के किनारे पर रात के 12 बजे ये तिरंगा झंडा सबसे पहली बार फहराया गया और भारत को आजाद कराने की बात हुई। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इस तरीके से बंगाल का एक जवान था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उसने भारत को आजाद कराने की बात की, IAS की तैयारी कर रहा था। वो बच्चा आगे आया और इस गोरी सरकार ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्या हुआ, इतनी ताकत थी उसके जिस्म के अंदर, सल्ला के तोड़ करके जेल से भागा और अपना नाम परिवर्तित करके हिटलर से दोस्ती की और वहां पर एक आजाद हिंद फौज बनाई। और फिर क्या हुआ, उसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली तक आक्रमण किया और हम अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन बहुत दिन आया कि क्या हुआ, वो एक सुनहरा दिन आया जिस दिन आज है 15 अगस्त 1947 को हम इस गोरी सरकार को यहाँ से उखेड़कर बाहर फेंक दिया गया और हम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो गए। जय हिंद, जय भारत। श्री रामचंद्र लाल जी जिन्होंने आप लोगों को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया